बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री के अंदर एक और नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं और हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं मुस्लिम पीरियड के बारे में कि जो मुसलमान साइंसदान थे पुराने दौर में, आज से 1000 साल पहले, उन लोगों ने केमिस्ट्री की बुनियाद रखी और केमिस्ट्री के अंदर उन्होंने क्या क्या काम किया। और इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम ये पढ़ चुके हैं कि जो रोमन और ग्रीक्स ने काम किया है वो ज़्यादातर थ्योरेटिकल था उनका काम, या जो लॉजिक या फ़लसफ़े की बुनियाद पे होता था। मगर मुसलमानों ने क्या किया, साइंस और केमिस्ट्री, साइंस कह लें या केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, जो भी साइंस की फील्ड में काम किया वो प्रैक्टिकल की बुनियाद के ऊपर काम किया। और उन्होंने ये साबित किया कि साइंस इज़ द नेम ऑफ कैलकुलेशन, मेजरमेंट एंड प्रैक्टिकल। तो उसके अंदर नुमाया तौर पे जो केमिस्ट्री फील्ड में काम करने वाले हैं वो 4 साइंटिस्ट का, और भी बहुत सारे हैं मगर 4 मखसूस खास जो हैं वो साइंटिस्ट हैं हमारे मुसलमानों के, जो जिन्होंने केमिस्ट्री की फील्ड में ना कि काम किया बल्कि केमिस्ट्री की बुनियाद रखी और प्रैक्टिकल की बुनियाद रखी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाई कि आज तक दुनिया के अंदर उस चीज़ का इस्तेमाल है और वो हमारे काम में आ रही है। पहले जो हमारे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है जाबिर बिन हयान, इनका टाइम पीरियड है ये 721 से लेके 803, 721 से लेके 803 ईस्वी तक जो है इनका जो है ना टाइम पीरियड है। जाबिर बिन हयान जो है हमारे पास बहुत फेमस साइंटिस्ट थे और बहुत फेमस केमिस्ट थे, और इसके अलावा इनकी जो चीज़ें बनाई हुई थी वो आज तक दुनिया के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं। अच्छा, जाबिर बिन हयान ने क्योंकि केमिस्ट्री की लैब की बुनियाद रखी और उन्होंने बहुत सारे एसिड्स तैयार किए थे और बहुत सारे केमिकल एपरेटस बनाए थे, इसलिए इनको हम जो हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, इन्होंने सब जो है हम बहुत सारे एपरेटस बनाए थे। उसके अलावा इन्होंने वाइट लीड बनाया था और जो ज़मीन से बहुत सारे मेटल निकलते हैं उनकी एक्सट्रैक्शन के बारे में बताया था कि उन मेटल को किस तरह निकाला जाएगा, किस तरह प्योरीफाई किया जाएगा और प्योरीफाई करने के बाद किस तरह उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा इन्होंने बहुत मशहूर एसिड नाइट्रिक एसिड बनाया था। नाइट्रिक एसिड को उर्दू में हम शोरे का तेज़ाब भी कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लोग जो है नमक का तेज़ाब भी कहते हैं। हमारे एक दूसरे साइंटिस्ट थे अल राज़ी इनका नाम था। इनका जो टाइम पीरियड है वो हमारे पास 862 से लेके 930 एडी तक है, माने ईस्वी तक है। अल राज़ी ने क्या किया था, इन्होंने इथाइल अल्कोहल प्रीपेयर्ड किया था, माने जो शराब हमारे पास होती है इन्होंने ये बाकायदा बनाई थी बाकायदा। और किस प्रोसेस के जरिए बनाई थी, बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होता है, बायोलॉजी के अंदर भी इसका इस्तेमाल है, केमिस्ट्री के अंदर भी। ये फफूंदी लगने को कहते हैं। मकसद ये है कि अगर आपके पास कोई सब्जी, कोई फल फ्रूट है, उसको आप जो है कहीं रख दें मटके में या किसी बीकर वगैरह में, वो ख़राब हो जाए, गल सड़ जाए, उसमें भी जो उसका एसिड्स निकलता है उसके ज़रिए उसमें कुछ और जो है हम कैटलिस्ट या एंजाइम्स डाल के बाकायदा फर्मेंटेशन करवा सकते हैं, माने उसका रस निकाल सकते हैं और बाद में उसको पॉजिटिव और नेगेटिव वे के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं हम। तीसरे साइंटिस्ट थे हमारे पास अल बैरूनी। इनका टाइम पीरियड है 973 से लेके 1048 ईस्वी तक, मैंने एडी जो लिखा हुआ है ईस्वी तक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बहुत सारे सब्सटेंस की डेंसिटी मालूम की थी, मैंने बहुत सारे एलिमेंट्स हैं उनकी सब्सटेंसी मालूम की थी। और हम जो है फिजिक्स के अंदर पढ़ते भी हैं और केमिस्ट्री में ये डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है। उर्दू में इसको कसाफत भी कहते हैं। अच्छा, चौथे साइंटिस्ट हैं हमारे पास इब्ने सीना। इब्ने सीना भी बहुत मशहूर साइंटिस्ट हैं, इन्होंने कहते हैं, मगर इनका इंग्लिश में एक और नाम भी है, इनको एविसीना भी कहते हैं। और ये पूरे यूरोप कंट्री के अंदर आज भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। इनका टाइम पीरियड है वो 980 से लेके 1037 हिजन। कॉन्ट्रीब्यूशन है वो मेडिसिन के अंदर है, केमिस्ट्री के अंदर भी है। उन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ बनाई थी, बहुत सारे मेडिकल साइंस में इलाज ढूंढे थे और उसके ज़रिए लोगों का इलाज भी करते थे और पूरी दुनिया के लोग इनके पास आते थे और इलाज करवाते थे। और फिलोसफी, फ़लसफ़े की भी बुनियाद डाली इन्होंने, फ़लसफ़े का भी बहुत सारा काम किया। और एक्स्ट्रोनॉमी, मैंने इल्म फ़ल्कियात, मैंने सितारों का जो इल्म होता है वो भी इनको बाकायदा आता था। तो ये अच्छा, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आया है तो इसको लाइक करें, और अगर कोई बात इस टॉपिक में से कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो आपके दोस्त वगैरह हैं जो इंटरेस्टेड हैं केमिस्ट्री के अंदर, उनको ये जो है लेक्चर शेयर कर दें।